संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में नहीं हो रहा है सुधार, जहां छठवें दिन भी उनकी हालत बनी हुई है नाजुक। गुरुवार दोपहर को मेदांता अस्पताल ने उनका चौथा हेल्थ बुलेटिन किया जारी, जिसमें बताया गया कि मुलायम सिंह की हालत अभी भी है क्रिटिकल। दी जा रही है लाइफ सेविंग दवाएं। पूरे देश से हर रोज मेदांता अस्पताल पहुंच रहे बड़े नेता। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव अपने बेटे व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ पहुंच चुके हैं अस्पताल। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी अस्पताल पहुंचकर जाना उनका हाल। झांसी से पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी लेने गुरुवार को पहुंचे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल, जहां उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव से बात कर जाना उनका हालचाल, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना। इसी बीच सपा संरक्षक की तबीयत को लेकर भावुक हो गए एक सपा कार्यकर्ता, जहां अखिलेश को देखकर फूट फूट कर रोने लगे कार्यकर्ता। बोला, भैया बाबूजी को बचा लीजिए, जिस पर अखिलेश ने रोते बिलखते सपा कार्यकर्ता को बंधाया ढांढस। मध्य प्रदेश में दशहरा के पर्व पर दिग्गज नेताओं के भी देखने को मिले अनोखे अंदाज, जहां अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होने उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजाया झांझ मंजीरा, तो वहीं ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजसी परिधान में बेटे महाआर्यमन के साथ परंपरागत तरीके से की शमी पूजा। पूर्व सीएम कमलनाथ भी राम के रंग में रंगे आए नजर, जहाँ उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी दशहरे की बधाई। गुरुवार को कानपुर में आरएसएस के स्वर संगम घोष शिविर का हुआ शुभारंभ, जिसमें शामिल होने 9 अक्टूबर कानपुर पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जहां फूलबाग में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी रहेंगे मौजूद। वहीं 10 अक्टूबर को एक सभा को भी करेंगे संबोधित। कानपुर हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं लोग, जहां रीवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से अनियंत्रित होकर पलटी, जिससे उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। वहीं 10 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं कलेक्टर मनोज पुष्प ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। आगरा के ताजमहल पर बंदरों का देखने को मिल रहा आतंक, जहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद बंदर पर्यटकों पर बोल रहे हमला। कुछ पर्यटक उनके हमले से हुए घायल, तो कुछ ने डर डर कर किया ताज का दीदार। कुछ पर्यटक बंदरों के डर के कारण बिना घूमे ही लौट रहे हैं वापस। प्रशासन ने कहा, बंदरों से स्वयं करें अपनी सुरक्षा। इटारसी में अपनी पत्नी को लेने ससुराल गए दामाद को मिली तालिबानी सजा, जहां ससुराली जनों ने भेजने से किया मना, तो दोनों के बीच हुआ विवाद, जिसके बाद गुस्साए उसके ससुराली जनों ने युवक के हाथ बांधकर मारपीट करते हुए पहले मुंह व सर पर लपेटा गोबर, फिर उसको अर्धनग्न कर पहनाई जूतों चप्पलों की माला। बाद में डीजे के साथ पूरे गांव में निकाला गया जुलूस, जिसका वीडियो हुआ वायरल। वहीं पीड़ित युवक ने नर्मदापुरम जिले के माखन नगर इलाके के पथरोटा थाने में दी तहरीर, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। यूपी के मैनपुरी में दिन दहाड़े बीए की छात्रा की रेप के बाद कर दी गई हत्या। मृतका की बहन ने बताया कि गांव के ही युवक ने दिन में घर में घुसकर पहले उसकी बहन के साथ की दरिंदगी, फिर गमछे से गला घोंटकर उतार दिया उसे मौत के घाट। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी, जहां उन्होंने बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। वहीं मामला दर्ज कर आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। भोपाल के निशातपुरा में रहने वाले एक रिटायर्ड एएसआई सरदार सिंह को दूसरों का बीच बचाव करना पड़ा भारी, जहां अपने घर के सामने किराए के मकान में रहने वाले जीजा और साले का बीती रात हो रहा था विवाद, जिस पर उनके मकान मालिक ने एएसआई से मांगी मदद, तो बीच बचाव करने गए 62 वर्षीय एएसआई सरदार सिंह के सीने में साले ने मार दी चाकू, जिससे उनके मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। महोबा में 17 साल की लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला आया सामने, जहां गांव के ही एक युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर रास्ते में रोककर पहले किशोरी को बनाया बंधक, फिर तीनों ने मिलकर दरिंदगी की वारदात को दिया अंजाम। बेहोशी की हालत में छोड़कर हो गए फरार। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। लोकायुक्त पुलिस ने जबलपुर तहसील कार्यालय में एसडीएम ग्रामीण के पास पदस्थ लिपिक को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लिपिक इंद्रजीत भूरिया ने मुआवजे की राशि के भुगतान करने के एवज में मांगी थी रिश्वत, जहां पीड़ित की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई। झांसी के पूछ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुआ दर्दनाक हादसा, जहां स्कूल बस ड्राइवर के अचानक से ब्रेक लगाने से आए झटके के कारण बस से बाहर जाकर गिर गई 8 साल की बच्ची। लहूलुहान बच्ची को अस्पताल पहुंचाने की जगह ड्राइवर मौके से हुआ फरार। स्कूली बच्चे उसे लहूलुहान हालत में लेकर पहुंचे स्कूल, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा उसे तुरंत नहीं पहुंचाया गया अस्पताल, जिस कारण उसने तोड़ दिया दम। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने स्कूल संचालक को किया गिरफ्तार। वहीं बस ड्राइवर की तलाश की जारी। झांसी की गरौठा सीट से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मध्य प्रदेश में लगातार प्रदर्शन जारी, जहां टीकमगढ़ की खरगापुर तहसील में ओबीसी महासभा ने तहसीलदार को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक पर दर्ज हुए मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की उठाई मांग। इस दौरान ओबीसी महासभा के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद।
झांसी में रॉयल क्रिएशन के तत्वाधान में गहोई जागृति महिला क्लब द्वारा हस्त निर्मित सामग्रियों की 1 दिवसीय प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, जिसमें अतिथि के तौर पर समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सरावगी, बबीना विधायक राजीव सिंह बारिशा की धर्मपत्नी कमली सिंह, महिला थाना इंचार्ज नीलेश कुमारी रहे मौजूद, जिन्होंने विघ्नहर्ता गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। इस मौके पर ममता नीखरा, स्वप्निल मोदी, कल्पना खुर्द, करुणा सरावगी, अनीता कनकने, रजनी गुप्ता सहित अन्य महिलाएं रही मौजूद। ललितपुर में बुंदेलखंड युवा संगठन के संस्थापक राधे भैया के नेतृत्व में जनपद की सड़कों को लेकर सड़क बनाओ आंदोलन की हुई शुरुआत, जहां मेहरौनी से नाराहट मुख्य मार्ग के निर्माण कार्य में हो रहे विलंब को लेकर जिले के प्रत्येक मंडल में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। कहा कि मंत्री जी के लगातार प्रयास के बाद भी क्षेत्रीय लोगों को काफी समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। झांसी के मौरानीपुर में बिना किसी बात के जाति विशेष पर गाली गलौज करने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भदरवारा गांव में दोनों पक्षों की तरफ से चले जमकर लाठी डंडे, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पीड़ित रघुवीर पटेल ने बताया कि वह गांव में बैठा था, तभी शराब के नशे में आकर कुछ लोग पटेल समाज को देने लगे गाली, जिसका विरोध करने पर शुरू कर दी गई मारपीट। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू।